Dear students, we are going to start a lesson in your textbook whose name is A Letter to God. आज हम एक ऐसे लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है A Letter to God, ईश्वर के नाम एक ख़त। इस लेसन के अंदर लेंचो नाम का एक किसान रहता है जिसके पास खेत होता है, जो अपने खेत में बहुत ही मेहनत करता है। उसकी खेती ये प्रॉमिस करती है कि इस बार की खेती बहुत ही अच्छी है। पूरी खेती फूलों से लदी हुई थी। सिर्फ उस खेती को बारिश की ज़रूरत होती है। आसमान में निगाह को उठाता है लेंचो और ये उम्मीद करता है कि बारिश होने वाली है। बारिश होती है लेकिन इस साथ ही साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। उस ओले के नतीजे में उस लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। बहुत ही उदास, बहुत ही मायूस होता है, लेकिन उसको ये यकीन होता है, भरोसा होता है कि इस बार तो मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा एग्जिस्टेंस है, एक ऐसा अस्तित्व है जो हो सकता है मेरी मदद करे। वो ईश्वर को याद करता है, ईश्वर के नाम लेटर लिखता है और कहता है, ओ गॉड, मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इस बार हम कोई भी अनाज नहीं अपने पास रख पाए हैं, हम भूख के से मारे जाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप 100 पीसेस से हमें भेज दीजिए। उसे यकीन होता है कि ईश्वर हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा, हमारी डिमांड को फुलफ़िल करेगा, और वो एक लेटर लिख के लेटर बॉक्स में जाके छोड़ देता है। उसके बाद जो डाकिया होता है अपने कैरियर में एक ऐसा लेटर पाता है जिस पे एड्रेस लिखा रहता है अ लेटर टू गॉड। बहुत ही हैरत में पड़ जाता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि उस डाकिये का जो विश्वास था कि कैसे एक इंसान का ऐसा भी विश्वास हो सकता है जो ऊपर वाले पे ये रखता है कि ईश्वर के नाम में ख़त लिखूँगा तो वो देगा। वो अपने और जो यूनियन में होते हैं, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनसे कुछ पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन जो डिमांडेड पीसेस रहता है वहाँ तक नहीं हो पाता। ओनली 70 पीसेस ही उसके पास पहुँचता है। बाद में लेंचो का क्या रिस्पॉन्ड होता है, कहानी को पढ़िए। कहानी के अंदर आपको एक ऐसा सबक मिलेगा कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है, क्वालिटी है, वो फेथ का है, एतमाद का है, भरोसा का है। बिफोर यू रीड, इस लेसन को पढ़ने से पहले दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। लोग कहते हैं कि विश्वास जो है, यकीन जो है, पर्वतों को हिला सकता है। इंसान के पास अगर यकीन हो तो अगरचे माउंटेन एक सॉलिड कंडीशन में पड़ा रहता है, फिर भी अगर आपके पास भरोसा है, यकीन है, तो पहाड़ सॉलिड होते हुए भी क्या हो सकता है, हिल सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस चीज़ में यकीन रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेज। यही वो सवाल है जो इस कहानी के अंदर बहुत ही नाजुक अंदाज में बयां किया गया है। लेंचो इज़ ए फार्मर, लेंचो एक किसान होता है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो एक ख़त लिखता है किसके नाम, गॉड के नाम। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, कब ख़त लिखता है, जब उसकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसेस, वो ईश्वर से मांगता है कितना पैसा, 100 पीसेस मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच, क्या लेंचो का लेटर गॉड के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसको पैसा भेजता है। थिंक what your answers
टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, ज़रा सोचिए व्हाट योर आंसर, इन क्वेश्चंस के जवाब क्या हो सकते हैं, ये सारे सवाल जो हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। एंड गेस, और अंदाज़ा लगाइए, कयास करिए, अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज़, कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, ठीक है। कहानी को पढ़ने से पहले ये कुछ एक्टिविटी है, उसको सॉल्व करिए। हम स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flower that always promised a good harvest. The house, वह घर। लेंचो के घर के बारे में बताया जा रहा है कि घर, वो घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर था। पूरी वैली में सिर्फ वही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक लो हिल की सतह पे स्थित था। यानी लेंचो का घर था, वो एक निचली पहाड़ी थी, एक लो हिल थी, उसी के क्रेस्ट पे, ठीक है, उसका घर था। पूरी वादी में एक ही घर था, पूरी वैली में लेंचो का ही घर था। वो घर कहाँ था? एक लो हिल थी, उसी के क्रेस्ट पे वो वाक़ था, वो स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से? उस लो हिल की ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। अगर आप उसकी हाइट पे या उस ऊंचाई पे चढ़ जाएं, पहाड़ी पे चढ़ जाएं, तो वहाँ पे हर कोई किसको देख सकता था? रिवर, नदी को। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई फसल की खेती को देख सकता था। डॉटेड विथ द फ्लावर, जो फूलों से पूरी तरह से लबरेज थी, लदी हुई थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, और वो खेती हमेशा जो है प्रॉमिस कर रही थी, किस बात का? अ गुड हार्वेस्ट, कि इस वक्त जो लेंचो की खेती है वो पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से उसकी फसल पक चुकी है। बिल्कुल, क्या नाम है, ये प्रॉमिस, यानी उसकी खेती बहुत अच्छी थी, लहलहा रही थी। दी ओनली थिंग, सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत थी? दी ओनली थिंग दी अर्थ नीडेड, पृथ्वी को या ज़मीन को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी। वो क्या थी? वाज अ डाउनपोर, मूसलाधार बारिश हो जाए, ठीक है। ए हैवी रेन की ज़रूरत थी, और एटलीस्ट शावर, या कम से कम क्या नाम है, हल्की फुल्की फुहार हो जाए, हल्की फुल्की बुन्नी पड़ जाए या बौछार हो जाए। थ्रू आउट माने पूरा, थ्रू आउट माने पूरा। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी पूरी सुबह। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, लेंचो जो अपने खेत को, इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, इंटीमेटली का मतलब क्लोजली, पूरी रात, अरे पूरी सुबह, यानी दिन भर लेंचो जो अपने खेत को बहुत करीब से जानता था, हैड डन नथिंग, उसको कुछ नहीं करना था, लेंचो को कुछ नहीं करना था सिवाय इसके, एल्स माने इसके अलावा, बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है। नॉर्थ किसको कहते हैं? शुमाल को, ठीक है। ईस्ट किसको कहते हैं? मशरिक। नॉर्थ की हिंदी क्या है? उत्तर। और ईस्ट की पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व के पोर्शन में सिर्फ लेंचो को आसमान की तरफ देखना था। मतलब एक तरह से उसको प्रार्थना करना था, या हो सकता है कि उधर से बादल आ जाए। लेंचो को बस उस दिन यही करना था कि आसमान की तरफ, वो भी किस आसमान की तरफ? जो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जो बादल लगे थे, उधर उसी की तरफ उसका ध्यान लगाना था। उसके बाद क्या हुआ? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ऐसा लग रहा था कि अब हम वास्तव में, ठीक है, कुछ पानी पाने जा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि उम्मीद है कि आसमान में बादल आ रहे हैं, कुछ देर के बाद
हो सकता है बारिश हो जाए। वमन यानी अपनी औरत से कहता है लेंचो कि आई होप आफ्टर सम टाइम इट मे रेन टूडे, ठीक है, या इट मे रेन जस्ट टाइम, जस्ट नाउ, कि हो सकता है अभी बारिश हो। द वमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी औरत, वो औरत जो उसकी औरत थी जो रात का क्या बना रही थी, भोजन, सपर मीन डिनर, जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ठीक है, खुदा की मर्ज़ी, ईश्वर की मर्ज़ी, ये तो हो सकता है भाई, मर्ज़ी है, जो रब होगा, ठीक है, वही होगा। दी ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग, ओल्डर बॉयज़ का मतलब जो बड़े बच्चे थे, किसके बच्चे, लेंचो के। दी ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग, बड़े बच्चे काम कर रहे थे, कहाँ पे, इन द फील्ड, खेत में। वाइल द स्मॉलर वन, और जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, कहाँ पे, नियर द हाउस, घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वमन, अभी यही चल ही रहा था, बड़े बच्चे उधर खेल रहे थे, छोटे बच्चे उधर खेल रहे थे। बड़े बच्चे कहाँ, बड़े बच्चे क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही में खेल रहे थे। तभी उनकी माँ ने या औरत ने कॉल्ड देम ऑल, उन सब को आवाज़ लगाती हैं, उन सब को बुलाती हैं, क्या कहती हैं, कम फॉर डिनर, सभी लोग आ जाइए, खाना तैयार हो चुका है, रात का खाना तैयार हो गया है, आइए अब सब लोग खा लीजिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और अभी खाना लोग खा ही रहे थे, खाने का लम्हा चल ही रहा था। दैट की जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट माने होता है भविष्यवाणी करना, पेशन गोई करना, ठीक है, आगे की बात बतलाना। तो जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। चलिए, जैसा कि लेंचो ने, ठीक है, भविष्यवाणी किया था, यानी जस्ट बिफोर टाइम, या कुछ देर पहले बोला था, तो क्या शुरू हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, पहाड़ जैसे बड़े बड़े बादल, यानी बहुत बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन, इन्हें देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग मीन कमिंग, धीरे धीरे चले आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश, हवा तरोताज़ा थी। एंड स्वीट, मतलब मौसम बहुत खुशगवार था। द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट, मौसम बहुत खुशगवार था। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर निकला। फॉर नो अदर रीज़न, किसी दूसरी वजह के लिए नहीं, किसी और काम के लिए नहीं। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ अपनी बॉडी पे बारिश की बूंदों का मज़ा लेने के लिए। क्योंकि बारिश हो रही है तो ये इंसान बारिश का मज़ा लेने के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी को बारिश से भिगोने के लिए वो बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड, वो चीख पड़ा, जब वो निकला तो वो चीख पड़ा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। आसमान से जो बारिश हो रही है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। कन्फर्म। इसके बाद विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन।
अब यहाँ पे भी थे सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है, मुतमईन। एक्सप्रेशन माने होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। मतलब लेंचो जो है, लेंचो ये पूरी तरह से मुतमईन था, मतलब संतुष्ट था कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कि उसकी जो खेती है, उसकी जो फसल है वो पूरी तरह से क्या है, तैयार है, फूलों से बिल्कुल लदी हुई है। ड्राइव्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, सिर्फ क्या नाम है, बारिश का, ठीक है, मुंतज़िर बारिश का इंतज़ार कर रही है। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज़ हवा बहना शुरू हो गई, तेज़ हवाएं चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन मीन ओला, बड़े बड़े ओले बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल मीन होता है एक जैसा लगना, कोई किसी के तरह लगना, मुशाबहत इख्तियार कर लेना। तो हकीकत में ये किसके जैसे लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों की तरह से लग रहे थे, ठीक है। यानी अब वो ओले पड़ रहे थे, बर्फ़बारी होने लगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वो बर्फ़बारी जो थी, ठीक है, वो जो लार्ज हेल स्टोन थे वो जस्ट लाइक कैसे थे, सिल्वर कॉइन्स। द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, अपने को बारिश के अंदर खतरात में डाल करके रैन आउट, बाहर निकल गए, बारिश में अपने को खतरे में डाल करके बाहर निकल गए। किस लिए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, किसको, द फ्रोज़न पर्ल्स, वो जमी हुई मोतियों को। मतलब वो जो हेल स्टोन थे वो कैसे दिख रहे थे, पर्ल की तरह दिख रहे थे, मोती की तरह से दिख रहे थे। बर्फ़ जब गिरती है तो जमा हो जाती है ना, इकट्ठा हो जाती है, तो पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। तो यहाँ पे क्या नाम है, राइटर बोल रहा है कि ये जो बच्चे थे अपने को खतरे में डाल करके बाहर निकले, किस लिए, ताकि वो जमी हुई मोतियों को इकट्ठा कर सकें। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन, वो आदमी चीख के बोला, हकीकत में अब बुरा हो रहा है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बारिश रुक जानी चाहिए, इससे तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब वास्तव में क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये ओले जो गिर रहे हैं बंद हो जाएंगे, ये तूफ़ान जो आया है वो जल्दी पास हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से पास नहीं हुआ, ओले गिरना बंद नहीं हुआ, मुसलसल गिरता रहा। फॉर एन आवर, 1 घंटा तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले कहाँ गिरे, घर पे। द गार्डन, कहाँ गिरे, बाग में। द हिल साइड पे गिरे। द कॉर्न फील्ड, पकी हुई फसल पे गिरे। ऑन द होल वैली, पूरी वादी में, ठीक है, ओले गिरे। द फील्ड वॉज वाइट, उसका खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था वो नमक से ढक दिया गया है। पूरी फसल जो है उसकी सफ़ेद हो गई थी, पूरा खेत सफ़ेद हो गया था, ऐसा लग रहा था कि वो खेत जो है साल्ट से कवर कर दिया गया है, ढक दिया गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़, हत्ता कि यहाँ तक कि पेड़ों पे एक भी पत्ती बाकी न रही, पेड़ों से सारी पत्तियाँ क्या गई, झड़ गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट से, और फूल जो है प्लांट से गिर गए थे, झड़ गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की रूह जो थी, लेंचो की जो जान थी, लेंचो का सोल जो है दुख से क्या हो गया था, भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफ़ान थम गया, जब तूफ़ान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा,
क्या कहा? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड। प्लेग मीन होता है, प्लेग ऑफ लोकस्ट टिड्डियों का दल। टिड्डियों का, पहले ज़माने में खेत में टिड्डी आ जाते थे। टिड्डी एक जानवर का नाम है, अरे वो कीड़े का नाम है, टिड्डा है, हैं? तो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का जो दल है, टिड्डियों का अगर झुंड आया होता तो लेंचो कह रहा है वुड, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर मेरे खेत में टिड्डियों का झुंड आ गया होता तो इससे कहीं ज़्यादा वो छोड़ दिया होता, मतलब मेरी पूरी फसल बर्बाद न करता। लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस बार तो हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात उस शख्स के लिए बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितना भी काम किया था सब बेकार हो गए, वो किसी काम का नहीं रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम बगैर अनाज के रह पाएंगे, इस साल तो हम हंगरी भूखे रहेंगे, यानी इस साल हम खाना नहीं खा पाएंगे, हमारे पास भोजन नहीं रहेगा, इस साल हम भूख के शिकार हो जाएंगे।